नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं दिसंबर माह के व्रत और त्यौहार इस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। 2021 में जितने भी मैंने व्रत और त्यौहार के रूप में प्रत्येक महीने रखते हुए आया हुआ हूँ और इसी क्रम में आज दिसंबर माह की बारी है और इस माह में कौन कौन सी प्रमुख व्रत है, त्यौहार हैं, कौन सी दिन पड़ रहे हैं आदि इत्यादि का ज़्यादातर तो मैंने वीडियो स्क्रीन में ही दिया हुआ हूँ ताकि आपको कौन सी तारीख के दिन कौन सा पर्व है आप खुद ही उसको देखते हुए आप ज्ञान ले सकते हैं। अब इसके जो विस्तृत रूप से मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ पर वर्णन करते हुए आगे बढ़ूंगा। आइए अब दिसंबर माह में जो भी व्रत है, त्यौहार है, कौन कौन से दिन, क्या कौन कौन से पर्व हैं, उनके पीछे का क्या महत्व है आप तक पहुँचा रहा हूँ। सबसे पहले तो 2 तारीख को गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत का रहेगा और इस दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व भी रहेगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी से संबंधित व्रत है। भगवान शिव जी की विशेष रूप से आराधना उपासना करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि भी उसी दिन पड़ेगा, तो इसलिए शिव जी के लिए विशेष रूप से आराधना उपासना करते हुए स्तोत्र मंत्रों का पाठ आरंभ करते हुए इस दिन को मनाना चाहिए। 3 तारीख को शुक्रवार के दिन बाला चतुर्दशी का महान पर्व होगा। बालाजी का जयंती का पर्व होगा और इस दिन सप्तधान्य दान करने का विधान है। 7 प्रकार के अनाजों का दान करना चाहिए, इसको कहते हैं सप्तधान्य। और मूलतः कई तीर्थ क्षेत्र हो, कई मठ मंदिर हो और वहाँ पर कोई जीव जंतु आकर के जैसे पक्षी आदि आकर के ग्रहण कर सकने की व्यवस्था हो या उनके मठ मंदिर या ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जहाँ जमीन में आपकी अनाज आप बिखर करके वो उग सके, अर्थात उनका बपन करके उनके बीजांकुरित हो सके, तो अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। तो इसलिए इस दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये करने का विधान है सप्तधान्य का, और जिसमें सप्तधान्य की इस प्रकार की दान करने से, बपन करने से अनंत गुना फल प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रीय मान्यता है। इसलिए इस दिन इस महान पर्व को यथाशक्य करना चाहिए। यदि आपके ऐसी सुविधा नहीं हो तो अपने आसपास में मठ मंदिर हो या सुयोग्य पात्र हो तो वहाँ पर आप सप्तधान्य में से जितना भी धान्य, जितना भी अनाज आपसे दान हो सकती है करना चाहिए। इससे अपने पूर्वजों का भी कल्याण हो जाता है, अर्थात पूर्वज भी तृप्ति हो जाते हैं और अपने वंश में भी सभी प्रकार की खुशियाँ जीवन की हर एक मोड़, हर एक परिस्थितियों में प्राप्ति हो जाती है। ये पर्व की इस प्रकार की महिमा है। 4 तारीख शनिवार के दिन शनिश्चर अमावस्या का महान पर्व होगा। इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा और लेकिन ये सूर्य ग्रहण उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में नहीं दिखाई देने वाला है, और जहाँ नहीं दिखाई देने वाला हो ग्रहण तो वहाँ पर कोई भी नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे शनिश्चरी अमावस्या है, शनिवार युक्त अमावस्या अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन जितना बन सके आराधना उपासना करना चाहिए, ऐसा वर्णन है। 7 तारीख मंगलवार के दिन विनायक चतुर्थी का महान पर्व होगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी का महान पर्व होगा। भगवान गणेश जी से संबंधित ये व्रत है, तो भगवान गणेश जी की विशेष रूप से आराधना उपासना करनी चाहिए। 8 तारीख बुधवार के दिन विवाह पंचमी का महान पर्व होगा। इस दिन भगवान श्री राम जी और मैया जानकी के साथ में विवाह हुआ था। जनकपुर धाम में तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस दिन बड़ी तादाद में के साथ में लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग एकत्रित होकर के इस विवाह उत्सव को बड़ी धूमधाम से वहाँ पर मनाते हैं।
तो इस दिन विवाह, शुभ विवाह करना भी अत्यंत पवित्र माना गया है। और साथ साथ में इसी दिन बांके बिहारी का प्राकट्य दिन भी है। वृंदावन में भगवान जो बांके बिहारी हैं उनका प्राकट्य दिन भी इसी दिन को पड़ेगा, इसलिए ये महान पर्व इस दिन रहेगा। 9 तारीख बुधवार के दिन स्कंद चंपा षष्ठी का पर्व रहेगा। 10 तारीख शुक्रवार के दिन मित्र सप्तमी का पर्व रहेगा। इस दिन नरसिंह मेहता का जन्म जयंती का पर्व भी है। और साथ साथ में मानव अधिकार दिवस भी इसी दिन पड़ेगा। 14 तारीख मंगलवार के दिन मोक्षदा एकादशी का महान पर्व होगा। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके गीता प्रदान किया था, गीता का ज्ञान प्रदान किया था। अर्थात गीता जयंती, गीता का प्राकट्य दिन है। जो गीता आज विश्व में प्राय सभी भाषाओं में मिलता है और जिसमें सभी वेदांत दर्शन आध्यात्मिक क्षेत्रों से देखा जाए तो सर्वोपरि वेदांत दर्शन का, उपनिषद का सार उस गीता में उल्लेख किया गया है। और गीता को अध्ययन करने से व्यक्ति अंदर से मजबूत हो जाता है। हम भागा दौड़ी में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन गीता का यदि हमें ज्ञान प्राप्त हो, गीता हम पढ़ लिया, समझ लिया, तो हमारे अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो अत्यंत दृढ़ हो जाता है, अत्यंत सक्षम, अत्यंत सबल हो जाता है। इसलिए गीता का अध्ययन हम सभी को सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। गीता की उपदेश हम सभी जानते हैं, युद्ध भूमि में हुआ था। युद्ध प्रारंभ होने की स्थिति थी, आमने सामने योद्धा खड़े थे और ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश प्रदान किया। इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि ये संसार ही युद्ध भूमि है, हमारा कार्य क्षेत्र ही युद्ध भूमि है। जिस जिस क्षेत्रों में हम संलग्न हैं उसी को ही युद्ध भूमि समझते हुए, गीता का अध्ययन अनुशीलन करते हुए, गीता की जैसे ज्ञान है उस ज्ञान को हमारे अंदर में ले आ करके अपने आप की कार्य क्षेत्रों में हम सक्षम और सबल बन पाते हैं। हम दृढ़ संकल्पित होकर के अपने कार्यों में निडर होकर के आगे बढ़ सकते हैं। ये भी शिक्षा गीता से हमें लेनी चाहिए। और मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाले एकादशी होने से इसको मोक्षदा एकादशी कहा गया है। इस दिन की एकादशी की पारायण करने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। और जिसमें बैखानस राजा ने पर्वत मुनि की आज्ञा से इस एकादशी को विधिवत संपन्न किया था, जिससे राजा के जो पूर्वज नरक में पड़े हुए थे उन सभी का उद्धार हुआ था, उन सभी को मोक्ष मिला हुआ था, ऐसा महात्म्य वर्णन है। और इस दिन की एकादशी की पारायण करने से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ऐसी महिमा वर्णन है। आगे जा करके 15 तारीख बुधवार के दिन अखंड द्वादशी का पर्व रहेगा और इस दिन संक्रांति का पर्व भी है। 15 तारीख को संक्रांति के पर्व है। सूर्य धनु राशि में इस दिन प्रवेश होंगे और 1 महीने के लिए धनार्क का समय रहेगा। और धनार्क के समय में काम्य कर्म नहीं करना चाहिए। काम्य कर्म उसको कहा जाता है जिस कर्म को हम आगे ले जा सकते हैं, आगे जा कर के कर सकते हैं, ऐसे कर्म को काम्य कर्म कहा गया है। जैसे विवाह है, यज्ञोपवीत है, खात मुहूर्त आदि है, देवालय आदि का निर्माण है, आदि कार्यों को हम आगे पीछे जो कर सकते हैं ऐसे कर्म को काम्य कर्म कहा गया है। तो काम्य कर्मों का विशेष रूप से निषेध किया गया है। बाकी नित्य नैमित्तिक कर्म तो किसी भी समय में रुकते नहीं है, वो हमेशा ही करना चाहिए। 18 तारीख शनिवार के दिन दत्तात्रेय भगवान का जयंती का पर्व है। इस दिन पूर्णिमा व्रत का पर्व है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का महान पर्व है। वैसे पूर्णिमा 18 तारीख को व्रत वाला पूर्णिमा और 19 तारीख को
रविवार के दिन पारायण पूर्णिमा रहेगा, अर्थात पूर्णिमा जो व्रत रखने वाले हैं उनको 18 तारीख को ही रखना पड़ेगा, जो पारायण करने वाले हैं उनको 19 तारीख को रखना चाहिए। और इस दिन अन्नपूर्णा जयंती का पर्व, माँ अन्नपूर्णा का प्राकट्य दिन है, इसलिए अन्नपूर्णा की मैया की स्तोत्र मंत्रों का पाठ करना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान की प्राकट्य हुए, उनकी स्तोत्र मंत्रों का पाठ, आराधना, पूजन अर्चन करना चाहिए। और पूर्णिमा तो हम सभी विदिती हैं, पूर्णिमा की व्रत पूजन अर्चन से सभी प्रकार की कार्यों में पूर्णता प्राप्ति हो जाती है और देव कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशस्त माना गया है। सभी प्रकार की खुशियाँ जीवन में, अपने परिवार में खुशियाँ ले आने वाला व्रत यदि है तो पूर्णिमा का व्रत है। सभी पूर्णिमा पवित्र और सभी अपने अपने महिमा से भरे हुए हैं, तो ऐसा पर्व इस दिन रहेगा। 22 तारीख बुधवार के दिन पौष कृष्ण चतुर्थी रहेगा। इस दिन संकष्ट चतुर्थी का व्रत रहेगा। भगवान गणेश जी से संबंधित ये व्रत है। भगवान गणेश जी की इस दिन व्रत उपासना आराधना करने से सभी प्रकार के संकट से मुक्त हो जाते हैं, इस प्रकार के वर्णन है। हर महीने में संकष्ट चतुर्थी और विनायक चतुर्थी आते हैं, ये दोनों ही भगवान गणेश जी से संबंधित ये व्रत रहेंगे। 25 तारीख शनिवार के दिन क्रिसमस डे रहेगा। पाश्चात्य जगत में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिन ईसा मसीह का बड़ा ही दिव्यतम ढंग से मनाया जाता है, ऐसा महान पर्व रहेगा। 30 तारीख गुरुवार के दिन सफला एकादशी का पर्व रहेगा। इस दिन की एकादशी के पारायण करने से हर व्यक्ति हर एक क्षेत्रों में, हर एक मोड में, हर एक परिस्थितियों में सफल वो करके उतर जाता है, इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी पड़ा हुआ है। और इस एकादशी में माहिष्मान राजा के ज्येष्ठ सुपुत्र लुम्पक ने ये कुकर्म करने से इनको देश निकाला गया था, राज्य से उनको अपने पिताजी ने ही इनको राज्य से निकाला हुआ था। और इन्होंने अनजान में भूख और प्यास सताने लगा, अनजान में इस एकादशी के दिन में इन्होंने व्रत रखा। रात को सो नहीं पाए, इसलिए रात्रि को जागरण भी हुआ। अंततोगत्वा दूसरे दिन सूर्योदय होते ही भगवान प्रकट होकर के इनको आशीर्वाद प्रदान किया कि तुमने इस एकादशी को तुमने अच्छी तरह से सुसंपन्न किया, इसीलिए तुम्हें सभी प्रकार की खुशियां आने वाले दिनों में प्राप्त होगी। वापस अपने राज्य में जाओ, पिताजी आपको स्वागत करेंगे आदि इत्यादि कहते हुए भगवान ने उनको आशीर्वाद भी दिया। और सभी प्रकार की पापों से, जो भी इसने किए हुए थे सभी पापों से उन्हें मुक्त भी करा दिया। इसलिए आगे जाकर के राजधानी लौटा, समय आने पर पिताजी ने उनको ही राज्य सौंप दिया और सभी क्षेत्रों में वो सफलता प्राप्त करते हुए सानंदमय जीवन व्यतीत किया। ऐसा वर्णन इस एकादशी की पर्व के महिमा में वर्णन किया गया। इसलिए इस एकादशी को पारायण करने से, आराधना उपासना करने से सभी क्षेत्रों से हमें सफलता मिलती है, ऐसा वर्णन है। 31 तारीख शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा और इस दिन न्यू ईयर इवनिंग रहेगा। और उसके दूसरे दिन तो जनवरी 1 2022 का आगमन होगा, जो सारा विश्व में ही इस दिन को विशेष रूप से 1 जनवरी को विशेष रूप से अपने अपने ढंगों से मनाने का विधान है। और इस दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व भी रहेगा। हमारी धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिवरात्रि का पर्व इस दिन रहेगा। मासिक शिवरात्रि, जो महीने दिन में शिवरात्रि आते हैं वो इस दिन पड़ेगा। ये तो हो गए आपको दिसंबर माह के जो भी व्रत है, त्योहार हैं, उनको मैंने संक्षेप में वर्णन किया। और एकादशी के भी मैंने संक्षेप में यहाँ पर महिमा वर्णन किया। आशा है आप सभी इन व्रतों का स्वरूपों को श्रवण करते हुए
अपने जीवन में जो भी आप आराधना उपासना कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए सहज हो, सरल हो। और 2021 जिस तरीके से भी हम सभी के बीच से गुजरा हुआ है, 2022 हम सभी के लिए सुख और आनंदमय होकर के आए, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना करते हुए आप सभी से मैं आज की इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से मैं विदा ले रहा हूँ। अगले पड़ाव में अगले महीने की पुनः व्रत और त्यौहार कौन कौन से दिन और कौन कौन सी महिमा से भरे हुए हैं आदि इत्यादि का लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।